प्रणाम माननीय श्रीयुक्त महोदय अध्यक्ष महोदय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सर प्रणाम। मेरा नाम भागीरथी सेठी है। मैं योगा टीचर हूँ। मैं सारी जो अप्लाई किया था, जो अभियोग मेरा था, स्मिता पंत जो आईएफएस है और उनका ऑफिशियल स्टाफ मुझे परेशान किए थे, और उसका 5 साल के बाद आपके माध्यम से जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो आपको उत्तर दिया है। वो एक अच्छा है, क्योंकि बाकी सब जितने सारी डिपार्टमेंट से गया था, उड़ीसा गवर्नमेंट से और लेबर डिपार्टमेंट से, जहाँ से उनका रेस्पॉन्ड कुछ नहीं आया था, तो आपको उन्होंने रेस्पॉन्ड किए हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि उसके लिए मैं आपके पास आभारी हूँ। लेकिन उनका जो उसमें बोले हैं कि मैं फॉल्स एलिगेशन है, तो मेरे को अभी प्रमाण करना पड़ेगा कि मैं फॉल्स नहीं हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसको प्रमाण करने के लिए मेरे पास जो काफ़ी चीज़ है वो उसको लाना पड़ेगा। तो इसमें किसका व्यक्तिगत चरित्र को हम पर होगा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा खुद का जो है रक्षा करना पड़ेगा। और मैं राइट भी नहीं मांग रहा हूँ कि देखिए, मेरे तो एक गवर्नमेंट के खिलाफ वो जो बोल रहे हैं, तो जो स्मिता पंत को मैंने पर्सनली योगा सिखाया था, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उसको उन लोगों ने जोड़ दिए है कि सरकारी ऑफिसर से। और देखिए, ये सारी जितने सारी चीज़ें जो हुआ है, उनको जो फ्री में योगा सिखाने का और उनका गलत तरीका से मतलब जो फॉर्म किया गया था, उसको लीगली मतलब वो फॉर्म नहीं किए थे। इंडियन योगा एसोसिएशन इलीगली मतलब वियतनाम का रूल्स को फॉलो नहीं किए थे, इंडियंस का रूल्स फॉलो नहीं करके सिर्फ फेसबुक में ये किए थे, उसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो इलीगली तो हम काम नहीं कर सकते हैं बाहर विदेश में एक ऑफिसर को मानते हुए। तो एक ऑफिसर तो लॉ को पकड़ के नहीं रखता है कि उनको फॉलो करना ये संभव नहीं है, क्योंकि वो 3 साल रह के फिर चले जाते हैं, उसके बाद हम ही फंस जाएंगे। तो इसलिए हम उससे दूर रहने के लिए कोशिश किए, और वो दूर रहने के लिए कोशिश करने के बाद ये सारी चीज़ मेरे ऊपर, उनका जो भी है सोशल सेक्रेटरी है, उनका जो मतलब वो वियतनामीज है, उनको लगा लिया मेरे पीछे। फिर मेरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का फॉल्स एलिगेशन लगाया है। ये सारी कुछ नहीं है, लेकिन वो परेशान किए है बार बार। तो देखिए, ये जो परेशान किए है, उसका जो प्रूफ है मेरे पास, वो बुलाया है, उनका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है मैं प्रेजेंट करूंगा। तो इसीलिए मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। इसके लिए जो जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए, वो अगर पहले से मैंने तो पहले ही स्मिता मैडम को बोला था कि मेरा पैसा दे दो, और उनका देखिए ये लेटर मैंने भेजा था, लेकिन उसने पूरा साइलेंट रहा, और उन्होंने लेटर उनको मिला था। फिर बाद में अभी ये देखिए पूरा डिलीट कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं कि डिलीट कर रहे हैं, और ये मोबाइल वगैरह सब डिलीट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तभी उनको इजी होगा। वो ऑफिस भी चेंज कर दिया है यहाँ से, क्योंकि देखिए मैं जा रहा था रोज सिखाने के लिए, तो उसका जो सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ होगा। मैंने ऐसे कुछ मिसबिहेव नहीं दिखाया है, और पूरा मैसेज देख लीजिए हमारा बीच में जो बातचीत हुआ है कि जो भी मैं सिखाने के लिए जो गया हूँ। तो इसीलिए मेरा जो ये कहने का मतलब है, मैं उन्होंने जो आपको जो दिए हैं वो बेसलेस हैं, और जो आंसर दिए हैं वो पूरा न्याय नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसमें लिखा है लिटिल मेरिट। लिटिल मेरिट का मतलब क्या है? थोड़ा सा सच है। थोड़ा सा सच मतलब उसका क्या है? तो पूरा नहीं बोल रहे कि झूठ बोल रहा है, वो सच है। तो कितना सच है? तो सच का क्या परिणाम है? उसको न्याय क्या मिलेगा? फिर ये सच को मेरे को क्या मिलेगा उसमें? तो इसलिए वो जानबूझकर जो मिनिस्ट्री देखिए ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब इनको, स्मिता मैडम को और उनका जो ऑफिशियली स्टाफ को पूरा मतलब एक न्यूट्रल होके जजमेंट नहीं दे रहे। तो इसलिए मेरे आपके पास में मेरा अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है कि उनका जो लेटर है उसमें मैं एग्री नहीं हूँ, और मैं सारी प्रूफ और ज़्यादा अभी मैं आपको यहीं पे, क्योंकि मैं अभी वियतनाम में हूँ, वियतनाम से इंडिया नहीं जा सकता हूँ, तो यहीं पे जो है जितने सारी है आपको भेजूंगा। प्रूफ है सब मैंने जो अपलोड कर लिया है यूट्यूब से। और उसके लिए अगर किसका कुछ बोलेगा कि हमारा इसमें पर्सनल ये हो रहा है, हैम्परिंग हो रहा है, मेरा इज्जत जा रहा है, मेरा सम्मान जा रहा है, मेरे ऊपर जो लगा गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको मैं प्रूव करने के लिए मैं सारी चीज़ ये कर रहा हूँ। उसके लिए मैं किसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं रहूँगा। और जिम्मेदार रहेंगे तो ये मिनिस्ट्री जिम्मेदार रहेगा, और ये स्मिता मैडम जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वही लोग जानबूझकर इसको डिले कर रहे हैं और फॉल्स जो ये कर रहे हैं, वो फॉल्स है, मैं फॉल्स नहीं हूँ। बस इतना है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके माध्यम से मेरे को न्याय मिले, और जल्दी से जल्दी हमारा ये जो समस्या है समाधान हो जाए। रहता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।